कॉल आती है ना तो बहुत लंबी लंबी कॉल्स होती हैं, घंटे 2 घंटे की। हम लोग घर का ही खाना खा रहे हैं फिर भी वेट गेन हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेते हैं इस। तो आज का डाइट प्लान जो है वो ख़ास उन ख़वातीन के लिए है जो घर पर होती हैं और उनमें वो ये शिकायत कर रही होती हैं कि हम लोग घर पर होते हैं, कोई बाहर का खाना नहीं खाते, फिर भी हमारा वेट गेन हो रहा है। और फिर कुछ ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हम जिम वगैरह नहीं जा सकते, ना कोई प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं, बस हमें कोई ऐसा सिंपल सी टिप्स हों और ऐसी सिंपल सी कुछ स्ट्रेटजीज़ हों जिनको हम अपना कर वेट लूज़ कर सकें। तो बिल्कुल सिंपल सी टिप्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिनको फॉलो करके आप बग़ैर जिम जाए, बग़ैर प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो किए वेट लूज़ कर सकती हैं। कि जो ख़वातीन घर पर होती हैं वो ये कहती हैं कि हम लोग तो बाहर का खाना खाते ही नहीं हैं, जंक फूड हमारी लाइफ में है ही नहीं, हम लोग घर का ही खाना खा रहे हैं फिर भी वेट गेन हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो घर की जो ख़वातीन होती हैं वो इस चक्कर में होती हैं कि अगर कोई खाना कहीं से बच गया है तो उसको ख़त्म करना है, उसको ज़ाया नहीं होने देना, तो उस चक्कर में वो चीज़ खा लेती हैं। यानी कि जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है उसको खा लिया ताकि वो ज़ाया ना हो। फिर कुछ टाइम के बाद उनके मील का टाइम हो जाता है, जैसे कि अगर नाश्ता बच गया है तो उसको ख़त्म करने के लिए वो किसी टाइम पे बीच में वो खा लेंगी। फिर उनका टाइम आ जाएगा दिन के खाने का। अब उन्होंने वो रोटी भी अच्छी खासी खाई हुई है या वो बचा हुआ खाना भी उन्होंने अच्छा खासा खाया हुआ है, फिर जब दिन का टाइम आएगा तो फिर वो अच्छी खासा खाना तब भी खा लेंगी, अपना प्रॉपर जो रोटी होगी बड़े साइज़ की वो खा लेंगी और प्रॉपर मील लेंगी। फिर उसके बाद अगर दोपहर में भी कुछ बच गया है तो उसको भी ख़त्म करने के चक्कर में वो ओवर ईटिंग कर लेंगी, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगी कि रोटी बच रही है इसको ख़त्म करने के लिए अब इसको खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये थोड़ा थोड़ा करते करते अच्छा खासा हो जाता है। तो अगर आप जंक नहीं भी खाते तो आप अच्छी खासी कैलोरीज़, एक्स्ट्रा कैलोरीज़ ले लेते हैं इस बचे हुए खाने को ख़त्म करने के चक्कर में, जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो जाता है और आपको समझ नहीं आती कि ये कहाँ से गेन हो रहा है, किस तरीके से गेन हो रहा है। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि जो लेफ़्ट ओवर फूड है, जो बचा हुआ खाना है, उसको मैं ये नहीं कहूँगी कि खाना छोड़ दें। अगर आपने उसको ख़त्म करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल नाश्ता बच गया है तो उसको फिर आप बीच में ना ख़त्म करें, उसको रख दें लंच के लिए और लंच के टाइम पे वो आप लें और जो भी आपने अपना प्रॉपर मील लेना है उसको हाफ़ कर दें। जैसे कि अगर आपने आधी रोटी नाश्ते वाली ले ली है तो फिर दोपहर में आपने पूरी रोटी नहीं लेनी, उसको भी आधा कर देना है। तो ये पहली टिप है कि जो आप लेफ़्ट ओवर फूड खा रहे हैं वो अपने प्रॉपर मील के साथ ये लें या फिर वो ना लें, ताकि जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं वो आप ना लें, एक्स्ट्रा कैलोरीज़ आप कंज्यूम ना करें। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है मंचिंग करना, क्योंकि जो बंदा घर पे होता है तो वो सामने बहुत सी चीज़ें पड़ी होती हैं खाने पीने वाली, तो इधर से आया एक चीज़ उठाई खा ली, उधर से आया एक चीज़ उठाई खा ली। तो इससे क्या होता है कि मंचिंग करते करते भी आप अच्छी खासी कैलोरीज़ ले लेते हैं, अच्छा खासा बहुत कुछ खा लेते हैं। अब वो खाने के बाद भी अब जब मील का टाइम हुआ है तो सबके साथ बैठ के आपने वो खाना भी खाना है। तो उससे क्या होगा कि अब आपने नाश्ता किया, फिर चुगते 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 आपको लगा कि भाई मैंने तो चुगा ही है ना, मैंने कौन सा प्रॉपर खाया है, और फिर जब मील का टाइम आया तो प्रॉपर आपने मील भी ले लिया। तो फिर इससे भी क्या हुआ है कि आपने बहुत ज़्यादा इनटेक कर ली, बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ ले ली हैं, जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है। तो आपने मंचिंग जो है वो नहीं करनी। नाश्ता लिया उसके बाद एक स्नैक का टाइम रखिए जिसमें आप बैठ के आराम से जो चीज़ खानी है वो आराम से खाएं। ये ना हो कि थोड़ी सी चीज़ अभी खा ली फिर 5 मिनट के बाद फिर मुंह में डाली, फिर तो इस तरह जो है वो कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा आप ले लेंगे। तो प्रॉपर एक टाइम रखें हर चीज़ का, अपने मील का फिर अपने स्नैक्स का, और वो जितना आपने लेना है वो उतना ही लें, उससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। अगली टिप है कि भूख रख कर खाएं, जो मैं हमेशा ही कहती हूँ जिसको भी वेट लूज़ करना होता है। और वैसे भी ये हमारा दीन भी हमें कहता है कि आपने भूख रख के खाना है, यानी कि जब आपको लगे कि अब आपकी भूख काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होगी और बिल्कुल हल्की हल्की रह गई, उस टाइम पे छोड़ दें। क्योंकि अगर आप मैदे को भर लेंगे ना, बिल्कुल भर लेंगे, तो उसको जो प्रोसेसिंग उसको करनी होती है ना, जो हमारा हमने खाना खाया है उसको मज़ीद छोटा करने वाला जो प्रोसेस होता है, यानी कि उसको शेक करना है उसको, जब उस मैदे में जगह ही नहीं है तो वो शेक कैसे करेगा, तो बहुत स्लो हो जाएगा आपका डाइजेशन का प्रोसेस भी, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो इसलिए भूख रख कर खाएं, मैदे में थोड़ी सी जगह छोड़ दें ताकि जो मैदे ने अपना काम करना है वो प्रॉपरली वो कर सके, अपने खाने को प्रॉपरली शेक कर सके, ताकि वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो सके और आप
समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप कहते हो कि बस अब तो इतने भरे गए हैं ना, कि टब गए हैं कि अब ऐसे लग रहा है हिला भी नहीं जा रहा। तो वो इसीलिए होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और मैदे को बिल्कुल भर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि अब हम जिम नहीं जा सकते या हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप अपने घर के काम, जो सफाई वगैरह होती है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वो आप खुद करना स्टार्ट करें। वो भी एक प्रॉपर, चलें फिज़िकल एक्टिविटी हम उसे नहीं कहते, लेकिन वो भी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाएगी आपकी कि आप रोज़ाना झाड़ू लगा रहे हैं, रोज़ाना पोछे लगा रहे हैं, अपने घर के सारे काम खुद कर रही हैं। स्पेशली झाड़ू पोछे से अच्छी खासी आपकी बॉडी की मूवमेंट्स हो रही होती हैं और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपको वेट लूज़ करने में। तो जब आपने अपना पोर्शन साइज़ कम कर लिया, मंचिंग स्टॉप कर दी, एक्स्ट्रा कैलोरीज लेना ख़त्म कर दी हैं, प्रॉपर आप लोग अपना अच्छे वाला मील ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं खा रहे, और साथ ही साथ अपने घर के काम कर रहे हैं जिसमें झाड़ू पोछा स्पेशली आ जाता है कि अच्छे खासे आपके पसीने उसमें निकलते हैं, तो वो आपका वेट लूज़ करवाएगा। और अगर आपको ये डर है कि घर में बैठे बैठे आपका वेट गेन हो जाएगा, तो ये काम करने से आपका वेट गेन नहीं होगा। उसके बाद अगली टिप ये है कि दिन में तकरीबन 2 बार ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर करें बग़ैर चीनी के। और दिन के टाइम 1 कप आपने ले लिया नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में, और फिर रात के खाने और दोपहर के खाने के बीच में 1 कप ले लें। तो 2 कप ग्रीन टी लेने से आपकी हंगर भी सप्रेस रहेगी, आपको बार बार भूख भी नहीं लगेगी और आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होगा। इसके साथ साथ चीनी का इस्तेमाल, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि वो आपने बंद कर देना है या कम से कम रखना है ताकि वेट गेन ना हो। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके जो ख़वातीन घर पर होती हैं वो आराम से अपना वेट लूज़ कर सकती हैं। अपने घर के काम करके और अपने घर का खाना खाकर आप आराम से वेट लूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी, फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करना चाह रहे तो अपने घर के काम करें। हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करना चाह रहे तो उसके ऑल्टरनेट एक और चीज़ भी है कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन होती हैं उनको जब किसी की कॉल आती है ना, तो बहुत लंबी लंबी कॉल्स होती हैं, घंटे 2 घंटे की। तो वो कॉल्स आप बैठ के सुनने के बजाय ना, वो बात जो आप करें वो आप चल फिर के करें, तो घंटे 2 घंटा तो आपकी वॉक भी वो आराम से हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये थी बस छोटी सी टिप्स, इनको फॉलो करके आप बड़े आराम से अपना वेट लूज़ कर सकती हैं। सो उम्मीद है कि आप वेट लूज़ करेंगे और फिर उसका मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।